बात है ध्रुव जी? आप क्या के नम क्यों हैं? सॉरी धानी। क्या हुआ ध्रुव जी? सॉरी क्यों? तुमसे वादा किया था कि शादी के बाद में खुशियों से भरी जिंदगी देंगे, और जब से शादी हुई तब से लेकर आज तक सिर्फ दुख और दर्द मिला तुम्हें। ध्रुव जी, शादी के कस्मों में हमने सुख और दुख दोनों में एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि हंसी मजाक में साथ में रहेंगे और दुख आ जाए तो चले जाएंगे कहीं। हम बस और कुछ नहीं कहेंगे आप। ध्रुव जी, हम अपने परिवार की खुशी के लिए एक जंग लड़ रहे हैं, और जंग बिना कुर्बानी की जीती नहीं जाती। और वैसे भी गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, तो तिफले क्या गिरेंगे जो चले घुटनों के बल। वाह 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 वाह। अब शायर कब से बन गई? बस लखनऊ की हवा है और आपका प्यार। नौटंकी। ठीक है, एक काम करो, तुम बैठो और हम फटाफट खाना बना दे तुम्हारे लिए। अब खाना तो आप बना लेंगे, लेकिन पर उससे पहले ये चूल्हा जलाना पड़ेगा ना, तब से नहीं जल रहा। वो हम जलाते हैं। वो कैसे? हम अपनी कला से तो दुनिया चला सकते हैं, ये चूल्हा क्या चीज है? डायलॉग। हाँ, पर अब इस कढ़ाई में बनाएंगे क्या? इसमें हम बनाएंगे आलू शिमला मिर्च की सब्जी। पर ये सब्जियां काटेंगे कैसे? अरे चाकू से काटेंगे, और कैसे? मुझे नहीं लगता आपसे हो पाएगा। ये चाकू, तो उसके लिए हमें पहले काटने पड़ेंगे आलू। रानी, सब्जियां तो कट गई हैं। बॉम्ब नहीं है ध्रुव जी। अरे वो छींटे पड़ सकते हैं ना। अच्छा, ओके ओके। अच्छा, अब इस सब्जी को हम खाएंगे किसके साथ? गोल गोल रोटी के साथ। गोल गोल रोटी के साथ? आपको गोल रोटी बनानी आती है? तुम रुको, हम दिखा देंगे। एक सेकेंड, खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो ना? सारे काम हमसे करवा रही हो और सिर्फ तुम खड़े होकर देख रही हो। पैदा ही स्मार्ट हुए थे। स्मार्ट हुए? हाँ, स्मार्ट पैदा हुए। अरे सब्जी जल गई, जल गई। सब्जी चूल्हा तो बंद पड़ा है। धानी, रुको धानी, हम बताते तुम्हें। नहीं। रॉकी, देख रहे हो ना दोनों को? इन्हें देखकर कहीं से भी लग रहा है कि इन्हें अपने परिवार से, अपने घर से दूर होने का दुख है? नहीं। बाकी उसे नीचे रखो प्लीज। कह रहे एक भी कदम आगे बढ़े तो भिगा देंगे आपको। अगर हम भीगे तो तुम्हें भिगा देंगे। अच्छा, भिगा के दिखाइए फिर। हमने कहा था ना, इन्हें कोई दुख नहीं हो रहा है, क्योंकि इस परिवार से दूर होने का ये बस नाटक कर रहे हैं। और हाँ रॉकी, अगर तुमने इन दोनों का रिश्ता नहीं तोड़ा इस परिवार से, तो तुम्हारा भविष्य इस घर में बिल्कुल भी नहीं है, और तुम्हारा बदला वो कभी पूरा नहीं होगा। सोच लो।
तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। जीने के लिए तू काफी है, जीने के लिए तू काफी है। मरते दम तक न बदलेगी तुम, वो मेरी आदत हो। दोबारा प्यार ना होगा, आखिरी तुम मोहब्बत हो। दिल में आएगा ना कोई, तुम ही रहोगे। चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तो काफी है। जीने के लिए तू काफी है। सब ठीक है? तुम ठीक है? हम ठीक है रानी, तुम ठीक हो ना? ये हमारा घर है, समझा? यहाँ पे शरीफ लोग रहते हैं, इसलिए अपनी ये रास लीला कहीं और जाके गए। अगर हमारी बीवी को लग जाती रॉकी तो शांत हो जाओ। तो क्या कर लेता? बोलना रॉकी, बोलना, क्या करेगा? रॉकी प्लीज। रॉकी, अब समझ रहे हो ना इनका नाटक? पहले ये तुम्हें धमकाते हैं, फिर हाथ उठाने पर मजबूर करते हैं, और फिर खुद रुककर तुम्हें विलन बना रहे हैं ये। रॉकी, इसलिए हम कह रहे हैं इनका ये टेंट ना हटवाओ यहाँ से। ये तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। दीदी देखो, ये तुम्हारे नशे में होने का फायदा उठा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इनकी बात मत मानो। हम ना शांत हो जाते सब, हाँ आराम से बात करते, ठीक है? तुमको कितनी बार बोला है हमारे काम में टांग नहीं अड़ाने का। मारे तो रुक, तू रुक। ध्रुव जी प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। रॉकी, नहीं रॉकी प्लीज।
इम्पोर्टेंट, तो हाथ मत लगाना प्लीज। नहीं तो हाँ, रॉकी, नहीं तो रॉकी! धानी, देख रही हो ना, ये हर एक थप्पड़ उस गुस्से का नतीजा है जो हमने रॉकी के अंदर भरा है। और आज की तारीख में ना, हमसे दुगनी नफरत करता है वो पांडे परिवार से। वो अकेला ही काफी है पांडे परिवार को बर्बाद करने के लिए। हमारी तो जरूरत ही नहीं। नहीं 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 नहीं, बस बस। ये कोई अखाड़ा नहीं है और ये कोई अपना दुश्मन नहीं है, हमारा बिटुआ है। छोड़ो, हाथ नहीं उठाएगा रॉकी। छोड़ो, ने कहा हाथ नहीं उठाएगा तो नहीं उठाएगा। नहीं, हमने कहा नहीं हाथ उठाएगा। हाथ छोड़िए पांडे जी। ओके, क्या कर रहे हो तुम दोनों? पापा, ठीक है? अब हम ठीक हो जो। रॉकी बेटा तू ठीक तो है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रॉकी पे हाथ उठाने की? ये दो भाइयों के बीच की बात है, आपको बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। ध्रुव जी ने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि रॉकी अपने पिता पर हाथ उठा रहा था। आप सब लोग बहुत गलत कर रहे हैं। इस गुटबाजी का जवाब हम देंगे। अगर कल सुबह तक हमने सबकी हालत खराब ना कर दी ना, तो हमारा नाम भी सृष्टि नहीं। ध्रुव जी, रॉकी नशे की वजह से बेहोश हो गया, उसे घर लेकर जाते। चलिए। रुको, तुम दोनों घर के अंदर कदम नहीं रखोगे। और कौन रोकेगा हमें? आप? भूलिए मत, आपका मसीहा बेहोश पड़ा है तो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं हम। और आज की रात अगर आपने हम पर हुक्म चलाया तो अपने आसपास देख लीजिए, यहाँ जो कोई भी खड़ा है आपका दुश्मन है। एक भी गलत कदम और आज की रात आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है। चलिए माँ। ये नहीं पता था हमको, है?
ध्रुव, कहना पड़ेगा, तू तो बड़ा होशियार हो गया है। हाँ, हमें पहले ये बताओ कि तुमने स्टोव जलाना कब सीखा? कुछ सीखा नहीं है, हमारे सामने हीरो बनने के लिए इंटरनेट पर सर्च करके सब कुछ कर रहे थे और इसी के चक्कर में कल रात को हमें कच्ची आलू की सब्जी खानी पड़ी। सच में? कच्चे आलू? अरे ये भालू तो खुद हमसे सारे काम कराता है। अरे हम बताएं, हमें तो कल बहुत मजा आया, पर कल असली सजा तो सृष्टि को मिली। हमने उसे इतना डराया कि रात भर सो नहीं पाई वो। सच्ची उसका चेहरा देखने लायक था। भोलेनाथ की कसम, डर के मारे उसने 10 बार मुंह धोया था, 10 बार। रॉकी, बेटा तू कब उठा? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हमें बुला लिया होता, हम आ जाते। कुछ चाहिए था क्या? रॉकी, अगर आप हमसे प्यार करती हैं तो हमारे सर पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आप ध्रुव और धानी से कोई रिश्ता नहीं रखेंगी। एक मिनट पांडे जी, अगर इस घर में किसी ने भी ध्रुव और धानी से कोई भी रिश्ता रखा या उनसे बात करने की कोशिश की तो वो हमारा मरा हुआ मुंह देखेगा। इस बार एकदम सही जगह पर वार किया है हमने। इस कसम को तोड़ने की हिम्मत माँ को क्या कोई भी नहीं करेगा। देख बेटा, बेटा इस कसम की क्या जरूरत है? तुमने जैसा बोला वैसा हमने किया। ध्रुव ने अपनी जायदाद भी तुम्हारे नाम कर दी। वो दोनों इस घर को छोड़कर चले भी गए। अब तो ये कसम क्यों दे रहा है? जिद छोड़ दे बेटा, कसम वसम नहीं। फालतू की बात नहीं सुननी हमें। कसम खाएंगी तो बताइए, वरना आज अगर इस दहलीज को पार कर दिया तो आखिरी दम तक कभी वापस पलट कर नहीं देखेगा ये रॉकी। बेटा ध्रुव को घर से बाहर तो कर दिया है ना, अब फिर ये शर्त क्यों रख रहे हो बेटा? हाँ रॉकी, ध्रुव भैया नहीं रहेंगे तो इस घर में कोई जान बाकी नहीं बचेगी। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। हम अपना फैसला सुना चुके हैं, अब आप लोगों की बारी है। आपको चुनना है रॉकी और ध्रुव में से किसी एक को। प्लीज आप लोगों की चुप्पी ने हमें हमारा जवाब दे दिया। हम चलते हैं। जय महाकाल। रुक जा बेटा, तू कहीं नहीं जाएगा। हम तेरे सर की कसम खाकर कहते हैं, आज के बाद हमारे पूरे परिवार में से कोई भी ध्रुव और दानी से कोई रिश्ता नहीं रखेगा।
ये प्रण हमें पूरे परिवार को एक साथ में लेना है। आज के बाद हम में से कोई भी ध्रुव और दानी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेगा। आप सब हमारे लिए इतना तो करेंगे ना? आइए। हम कसम खाते हैं कि आज के बाद ध्रुव और धानी से हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा। हम भी कसम खाते हैं। अंदर मत जाइए, अब जाएंगे तो फिर से कोई बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। प्लीज धानी प्लीज, रॉकी हमसे हमारा सब कुछ छीन रहा है, सब कुछ पहले ही दे चुके हैं। अब वो हमारा परिवार हमसे छीनना चाहता है, बिल्कुल नहीं, वो हम नहीं होने देंगे। शांत हो जाइए प्लीज। ध्रुव जी, क्या से क्या हो गया? नहीं, इससे पहले तो बस सुना था, आज तो हम देख रहे हैं कि खून खून ही होता है और उसके आगे कोई भी रिश्ता मायने नहीं रखता। तभी तो देखो ना, हमारे घर वालों ने रॉकी की बात सुन ली और तुम दोनों से अपना रिश्ता तोड़ दिया। बकवास बंद करो अपनी। तुम तो क्या, अगर भगवान खुद आकर ये बात हमसे कहेंगे तब भी ये बात नकार देंगे हम। हमें हमारे परिवार से कोई नहीं छीन सकता। अच्छा, इतना भरोसा है? ठीक है, फिर लगाइए आवाज, हम भी तो देखें उनका प्यार। लगाइए। माँ, पापा, बुआ जी, भाभी, पापा। सोच लीजिए, आप सबने हमारी कसम खाई है, उनके पुकारने पर भी कोई उनकी तरफ पलट कर नहीं देखेगा। क्या है ना मिस्टर ध्रुव पांडे, खून में चाहे कितनी भी मिलावट क्यों ना हो, खून आखिरकार अपने खून के पास ही दौड़ता है। और रॉकी के आगे उस घर में तुम दोनों की कोई जगह नहीं है। और इसीलिए हम कह रहे हैं, अपना सामान पैक करो और निकल जाओ यहाँ से। वहाँ पे तुम्हारा कोई नहीं है। सिर्फ आपको भड़काने की कोशिश कर रही है, प्लीज हमारी बात मानिए। अंदर मत जाइए, प्रॉब्लम। रॉकी ने आज सारी हदें पार कर दी अपनी, उसको सब कुछ पहले ही दे चुके हैं और आज हमसे वो हमारा परिवार छीनना चाहते हैं और ये बिल्कुल नहीं होने देंगे आप। प्लीज प्लीज हमारी बात मानिए। ध्रुव जी, आप अंदर जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ध्रुव जी, ध्रुव जी, ये दो भाइयों के बीच की बात है, तुम्हें इनके बीच में पड़ने की जरूरत नहीं। कुछ ऐसा ही कहा था ना तुमने? कल रात हम जरा नशे में थे, बहुत हीरो बन रहा था, पर आज नहीं। तुम्हारे जैसे 10 को रॉकी एक बार में धूल चटा सकता है, इसलिए कह रहे हैं निकल लो यहां से। बहुत जी लिए हमरे हक की जिंदगी, अब सब कुछ हमरा है। ये जायदाद और इस परिवार का प्यार भी। आज से तुम अनाथ हो और वही रहोगे, समझे? ध्रुव जी प्लीज।
हमें सिर्फ अंदर जाने दे और माँ बाप से बात करने दे। रॉकी, हमें मजबूर मत कर। ये 24 साल का रिश्ता 24 पलों में तोड़ नहीं सकता, चाहे तो कितनी भी कोशिश कर ले। रॉकी, नहीं, ध्रुव जी। देख रॉकी, हमें मजबूर मत कर, हमें हमारे परिवार से जाके बात करने दे प्लीज। शांत हो जाइए ध्रुव जी। कहा था तुझसे कि मजबूर मत कर, तू हमें सब कुछ दे चुके तुझे। प्लीज बंद कीजिए ये सब। बस रॉकी, रॉकी, तुम ठीक हो ना? रॉकी, एक बात कान खोलकर सुन लो, हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले और ध्रुव जी को तुम परिवार से अलग नहीं कर सकते। भरोसे और प्यार की नींव खून से ज्यादा गहरी होती है और उस नींव पर खड़े रिश्तों की इमारत बड़े से बड़े तूफान को झेल सकती है। तो तुम्हारी कसम क्या चीज? तूफान की बात बाद में करेंगे, पहले हमारी एक कसम ने तुम्हारी इमारत पर बहुत बड़ी दरार डाल दी है। सब कुछ छीन लिया है हमने तुम्हारा, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी जायदाद, सब कुछ। तो सिर्फ पांडे ना वो छोड़ रहे हैं तुम्हारे पास, क्योंकि उसका भी कुछ ज्यादा अस्तित्व नहीं है। अब दम है तो अपने बलबूते पर कुछ बनकर दिखाओ। 24 साल नहीं, 24 दिन हमारी तरह जिंदगी जी कर बताओ। उसके बाद देखेंगे कि तुम हमसे लड़ने लायक भी हो या नहीं। ये नाम देकर एहसान करने की जरूरत नहीं है रॉकी, अपना सब कुछ दे चुके हैं तुम्हें, ये भी दे देंगे, लेकिन तुम चाह कर भी हमारा परिवार, हमारी परवरिश और मां का प्यार कभी हमसे छीन नहीं पाओगे। पांडे सरनेम ने नहीं, पांडे परिवार और उनके संस्कारों ने पाला ध्रुव को, उसी से ध्रुव बना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन तेरी आंखें खुले। भगवान से दुआ करता हूं जिस दिन तेरी आंखें खुले उस दिन देर ना हो चुकी हो, ताकि तुम माफी भी ना मांग पाए। चलो धानी। क्या हुआ धानी? हमारी कोशिश में नाकामयाब हो रहे हैं ध्रुव जी। हमारी हर कोशिश को दीदी बर्बाद कर रही है। परिवार में खुशियां लाना चाहते हैं हम, लेकिन एक के बाद एक साथ मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। धानी, तुम यूं कमजोर नहीं पड़ सकती। ये कमजोर पड़ने का वक्त नहीं है, हिम्मत दिखाने का वक्त है। एक बात याद रखना, तुम हमारी ताकत हो,
तुम कमजोर पड़ गए तो हम खुद को कैसे संभालेंगे? देखो, इस लड़ाई में हमें तुम्हारा साथ चाहिए। रॉकी को सही रास्ते पर लाना है, उसे बताना ही है कि इंसान की पहचान उसके नाम से नहीं बल्कि परिवार की परवरिश से बड़ा होता है। और जो चुनौती दी है ना उसने हमें, उसे पूरा करना है हमें, और उसके लिए हमें तुम्हारा साथ चाहिए तानी। अगर हमें अपनी पहचान बनाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो तुम्हें पीछे से घर संभालना होगा। ध्यान देना होगा कि सृष्टि कहीं कुछ ऐसा ना करे जिसके कारण हमारे परिवार को या फिर रॉकी को कोई नुकसान पहुंचे। इतना साथ दोगी ना हमारा? सही कह रहे हैं ध्रुव जी, हिम्मत हारने का वक्त नहीं है। हम आपके हर फैसले में आपके साथ हैं, और आप देखना, आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। देख के नहीं रह सकते भाई साहब। सॉरी भाई साहब, वो दरअसल इनका पाँव हमारे पाँव में अटक गया तो हम गिर गए। सब क्या कर रहे हैं आप देखकर चलिए ना। अबे खुद गलती करता है और मुझे सुना रहा। देखिए भाई साहब, I'm really sorry। हम अपने काम के लिए जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हो? हमें सुना रहा था, जाओ। लड़ाई बहुत बढ़ गई है, अब बताओ क्या करना है? कुछ खास नहीं, बस ऐसी हालत करनी है तुम्हें उस आदमी की कि उसकी बीवी हमारे सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। ठीक है मैडम, हो जाएगा। अरे रुको रुको, तुम संभाल जाओ। ए भाई, ए भाई, ए भाई। हाँ ध्रुव जी बोलिए। हाँ मैडम। ध्रुव पांडे कहाँ पर है? नहीं पता मैडम, यहाँ ही है। कहाँ है ध्रुव जी? उनको ऑपरेशन के लिए लेकर गए।
पता नहीं मैडम, कुछ लोग उन्हें बहुत बुरी तरह मार रहे थे, बाद में भाग गए लोग। डॉक्टर साहब, ध्रुव जी, हम उनकी पत्नी है, कैसे है वो? देखिए, उनकी हालत एकदम क्रिटिकल है। ये रिपोर्ट्स है, उनके सर में बहुत गहरी चोट आई है और हमें इमीडिएटली उनका ऑपरेशन करना होगा। हाँ, तो ऑपरेशन कर दीजिए ना जल्दी, प्लीज। देखिए, ये ऑपरेशन के लिए 3 से 4 लाख का खर्चा है। ऐसो के बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम अरेंज कर देंगे, आप शुरू कीजिए। आप काउंटर पे पैसा जमा कर दीजिए, हम तब तक ओटी की तैयारी करते हैं। हेलो, पापा को फोन दो जल्दी। अरे धानी, अगर तुझे पापा से बात करनी है तो आजमगढ़ फोन लगाना। यहाँ तुम्हारे कोई पापा नहीं है। दीदी, हमारे पास इस सबके लिए अभी कोई वक्त नहीं है, प्लीज ये खेल बंद कीजिए। रोटी की हालत बहुत नाजुक है इस वक्त, पापा से बात करना जरूरी है, प्लीज उन्हें फोन दीजिए जल्दी से। धानी, हम कह रहे हैं ना, कोई फायदा नहीं है। वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते ना, वो वहां पे आकर तुम्हारा हाथ थाम सकते हैं और ना ही तुम्हें पैसे दे सकते हैं। दीदी, अपना ये खेल बंद कीजिए। किसी की जान के आगे पैसे कुछ भी नहीं होते, समझ रही है ना आप? ये सब बंद कीजिए और जल्दी से पापा को फोन दीजिए, हमारे पास टाइम नहीं है। क्या है ना धानी, इस परिवार के सारे सदस्यों से तेरा रिश्ता टूट चुका है। अब कोई भी हालात, कोई भी बात तुम्हें इस परिवार से जोड़ नहीं सकती। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो फोन करके देखो, कोई भी फोन नहीं उठाएगा। हमने जानबूझकर तुम्हें मुश्किल में डाला है। तुम्हें इतना बेबस और लाचार बनाया है। सच कहूं तो हमें तो बहुत सुकून मिल रहा है तुम्हें इस हालत में देखकर, उस तकलीफ को सहते हुए देखकर जिससे कभी हमने सहा था। यही बेबसी, कमजोरी हमने महसूस की थी जब तूने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया था, और तब हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अपने हाथों से अपनी जिंदगी फिसलते हुए देख रहे थे। अब यही तेरी जिंदगी है, जितनी जल्दी से अपनाएगी उतना तेरे लिए बेहतर है। धानी बिटिया का फोन। धानी, ये क्या कर रहे हैं आप? हमारे बेटे की कसम खाई है आपने, हम सब ने। उसकी कसम आप कैसे तोड़ सकते हैं? इतने सालों बाद बड़ी मुश्किल से मिला है हमें हमारा बेटा। अब दोबारा हम उसे नहीं खो सकते, इतनी हिम्मत नहीं है हम में। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी क्यों नहीं उठा रहा? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।